आदाब दोस्तों, हम हैं आपकी मेज़बान एरम इमरान और नबीला। और प्रोग्राम पेश खिदमत है हवा की बेटियाँ। दोस्तों, मेरी एक सहेली है सोनिया के पास 2 लेपालक बच्चे हैं। सोनिया और उसके शौहर को पता चला कि किसी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से उन दोनों की औलाद नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने ताहिर को अपना लेपालक बेटा कबूल कर लिया और उसे पालना शुरू कर दिया। सोनिया ने बताया कि वो दिन उसकी ज़िंदगी का बेहतरीन दिन था जब वो छोटे से ताहिर को अपना बेटा बनाकर अपने घर ले आई। फिर 3 सालों बाद ताहिर की छोटी बहन शीज़ा को अपनी लेपालक बेटी बनाकर घर ले आई। सोनिया का कहना है कि वो दिन मेरे लिए अजीब खुशी से भरा हुआ था। दोस्त, आपको इल्म है कि लेपाल की सारी दुनिया का मसला है और ये सारी दुनिया में पाई जाती है। कई मुल्कों में इसके लिए कानून आज खुद मौजूद है। कुछ में मुश्किल और कुछ मुल्कों में बहुत महंगा तरीका है। दोस्तों, कई दूसरे इलाकों में बच्चों को लेपालक बनाने के लिए बच्चों की असली माँ दूसरों से पैसे ले लेती है। इस तरह 2 पार्टियां बन जाती हैं, एक पैसे लेने वाली और एक पैसे देने वाली। अफसोस की बात यह भी है कि कुछ बच्चे चुराए भी जाते हैं या अगवा कर लिए जाते हैं और फिर दूसरे लोगों को दे दिए जाते हैं। और ज़्यादा अफसोस की बात है कि उन बच्चों को बेच दिया जाता है और बहुत बड़ी बड़ी कीमतें लगाई जाती हैं। इस तरह कुछ बच्चों को बकाऊ माल बनाकर कारोबार किया जाता है, जो कि माशरे में बहुत शर्मनाक गिना जाता है। मगर कभी कभी लोगों को लेपालक कानूनी तरीके से भी मिल जाते हैं। कुछ औरतें बच्चे पैदा नहीं कर सकती, वो बांझ होती हैं। वजह जो भी हो, ये गम कम नहीं होता और ये बांझपन उस औरत की कदरों कीमत ख़त्म कर देता है, ख़ुसूसी तौर पर हमारे इस माशरे में, जहाँ औरत की इज़्ज़त और कदर तब ज़्यादा होती है जब उसके बेटे हों या बेटियाँ। यानी साहिब औलाद औरत की शान बढ़ जाती है और जो साहिब औलाद ना हो उसकी तलाक तक नौबत पहुंच जाती है। कुछ लोग जब देखते हैं कि शादी को काफ़ी साल हो गए और उनकी औलाद नहीं हुई, तो वो दूसरों से बच्चे लेकर पाल लेते हैं और उसे अपने बच्चे का सारा हक दे देते हैं। मेरी दोस्तों, शायद आपने लेपालकी के बारे में सोचा हो, ये काम वाकई ठीक है, ये फ़ैसला आपके लिए बेहतर फ़ैसला है। लेकिन किसी बच्चे को लेपालक बनाने का फ़ैसला करने से पहले आपको कुछ ज़रूरी बातें अपने सामने रखनी चाहिए। जी हाँ, ये वाकई बहुत बड़ा फ़ैसला है और ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी है। कभी कभी लेपालकी के तरीक़ेकार में से गुज़रते हुए महीने बल्कि साल भी लग जाते हैं और कभी कभी ये लेपालकी फ़ायदेमंद भी नहीं होती। आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ के लेपालक इंचार्ज से पूछ सकते हैं। इसलिए जब आप कोई लेपालक बेटा या बेटी बनाने के लिए दरख्वास्त दें तो उससे पहले अच्छी तरह सोच समझ लें और फिर फैसला करें। ज़रूरी ये है कि आप दोनों मियाँ बीवी इस फैसले पर मुत्तफ़िक हों। अगर आपकी शादी में कोई मसला पैदा हो रहा है तो ये ना समझें कि लेपालकी ये मसला हल कर सकेगी और आपकी शादी महफूज रहेगी। लेपालकी आपकी शादी में मददगार बनने की बजाय ज़्यादा दबाव और बेचैनी का सबब भी बन सकती है। एक और बात यह है कि आपने लेपालकी के मामले में अपने घर वालों से और अपने साथियों और दोस्तों से और जिस बच्चे को लेपालक बनाना है उसके साथ भी मुनासिब वक्त जानकर बात कर लें। इसका मतलब ये है कि नबीला, आप साफ साफ ये कह रही हैं कि लेपालकी छुपके नहीं करनी चाहिए, बल्कि शादी के मुस्तकिल रहने की सूरत में करनी चाहिए और ये बात छुपी नहीं रहनी चाहिए। जी हाँ, और इसके बारे में कुछ अहम बातें सोचनी होती हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जी जी। शादी में खुशी और इस्तेकाम मौजूद रहे और किसी दूसरे के घर के अंदर आकर रहना दोनों बर्दाश्त कर सकें। अपने घराने में दूसरे शख्स की शमूलियत खुशी और मुसरत का बायस बने, कहीं अजाब न बन जाए। इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और आपको ये भी जान लेना चाहिए कि आप जिसे लेपालक बनाकर अपना वारिस ठहरा रहे हैं उससे सच्चा प्यार करें और उसे अपना वारिस कबूल करें। बेशक वो आपके पेट का फल नहीं, मगर आपको फिर भी अपना लेपालक कबूल करना है। आपको ये तवक्को भी रखनी पड़ेगी कि आप जिस बच्चे को लेपालक बना रहे हैं वो बिल्कुल कामिल नहीं होगा, क्योंकि कोई भी बच्चा कामिल नहीं होता। उस बच्चे की गलतियाँ और कोताहियाँ, उसकी जिम्मेदारियाँ बतौर वारिस आपको कबूल करनी पड़ेंगी। आपको ये बात जाननी पड़ेगी कि बहुत मुश्किल हालात भी आ सकते हैं, क्योंकि वक्त एक जैसा नहीं रहता। लाजमी नहीं कि आपका हर फैसला और हर कारोबार नफ़ा बख्श ही हो।
کبھی کبھی نقصان بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہ معاملہ ہر بچے اور ہر والدین کو پیش آ سکتا ہے، اور اگر آپ اپنے لے پالک بچے سے ان باتوں کی توقع رکھیں تو پھر یہ باتیں واقعی ہونے کے وقت آپ کو اچانک پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ کبھی کبھی بچوں کو جب لے پالک بنایا جاتا ہے تب وہ دودھ پیتے بچے نہیں ہوتے بلکہ ہوش مند ہوتے ہیں، اور ان کے لیے نئے والدین کو قبول کرنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں بالکل، اگر آپ کسی بڑے بچے کو اپنا لے پالک بنانا چاہتے ہیں تو پھر بڑے صبر سے برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ بچے کے دل میں آپ کے لیے سچا پیار اور اپنائیت پیدا ہونے کے لیے کافی وقت لگ سکتا ہے۔ شروع میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا لے پالک بچہ آپ کو اپنا پالنے والا ماں باپ قبول ہی نہ کرے۔ اگر آپ اس کے لیے پہلے سے تیار رہیں گے تو آنے والے بہتر وقت کا صبر سے انتظار کریں گے، تو پھر آپ کو یہ معاملہ حل کرنے میں دشواری بھی پیش نہیں آئے گی اور آہستہ آہستہ مسئلہ بھی حل ہوتا جائے گا۔ آپ کو اپنے لے پالک بچے کو مل کر زندگی گزارنے کے لیے تیار ہونا پڑے گا اور سچے دل سے ایک دوسرے کو اپنانا پڑے گا۔ ہر طرح کے حالات میں آپ کو اس بچے کو پیار کرنا پڑے گا، کیونکہ اب وہ آپ کا بچہ ہے اور اس کے لیے قربانیاں بھی دینی پڑیں گی۔ میری دوستو، یہ بڑی ضروری باتیں ہیں، اور لے پالک بچے کو اپنے گھر لانے سے پہلے ان باتوں کو ذہن میں رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اپنے لے پالک بچے سے کھل کر بات چیت کریں کہ تم سچ مچ ہمارے بچے ہو اور ہم تمہارے ماں باپ ہیں، تو نے ہماری فکر کرنی ہے اور ہم لوگوں نے تمہاری فکر کرنی ہے۔ اب تیرا دکھ ہمارا دکھ ہے، ہماری خوشی تمہاری خوشی ہے۔ سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں کہ خدا اس سارے فیصلے اور کام میں تیری پاک مرضی ہماری ساتھ رہے۔ یقیناً کسی بچے کو لے پالک قبول کرنے والے والدین اس طرح کے نہیں ہو سکتے، مگر کچھ لوگوں کے سکے ماں باپ بھی ان کو کسی وجہ سے اپنے پاس نہیں رکھتے، تو پھر کوئی دوسرا شخص اس طرح کے بچے لے کر پال لیتا ہے۔ ایسے والدین کو پالنے والے ماں باپ کہا جاتا ہے، اور اس بیٹے کو پالا ہوا بیٹا۔ کبھی کبھی کچھ وجوہات کی بنا پر بچے اپنے سکے والدین کے پاس نہیں رہنا چاہتے۔ اس صورت میں کوئی دوسرا شخص ان کے ماں باپ بن کر ان کی پرورش کر لیتا ہے، ان کو اپنی اولاد سمجھ کر پالتا ہے۔ کئی معاشروں میں ایسے والدین کو پالنے والے یا پالنہار ماں باپ کہا جاتا ہے۔ یہ فیصلہ کرنے سے پہلے وہی باتیں ضروری ہیں جو پہلے لے پالک بچے کو قبول کرنے کے لیے بتائی گئی ہیں۔ یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے اور سوچ سمجھ کر قبول کرنے والی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ بہت فائدہ مند بھی ہے۔ کچھ لوگ اپنے عزیز رشتہ داروں کے بچوں کو سنبھالتے ہیں۔ یہ کئی طرح سے لے پالک بنانے کے برابر ہے۔ اگر آپ کسی دوسرے کے بچے کو سنبھالتے ہو تو پھر اسے اپنی سکی اولاد جان کر پالو۔ معاملہ جو بھی ہو، خدا ہمیں ضرورت مند بچوں کو سنبھالنے کی اجازت دیتا ہے، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور بہت بڑی برکت بھی۔ اس حوالے سے ہم یہ کہیں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لے پالک ہیں یا ان کو دوسرے لوگوں سے یا رشتہ داروں نے لے کر پالا ہے، وہ اس کے بارے میں بہت برا سوچتے ہیں۔ دوستو، ممکن ہے کہ آپ کی پرورش آپ کے پیدا کرنے والے ماں باپ نے نہ کی ہو، بلکہ کسی دوسرے شخص نے کی ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ آپ کے سکے ماں باپ کیسے تھے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے انہیں قبول نہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں اتنے سوال ہوں جن کے جواب آپ کے پاس نہ ہوں۔ شاید آپ محسوس کرتے ہوں کہ آپ کسی نہ جاننے والے کے ہتھے چڑھ گئے اور اس سے سخت ناراض ہوں۔ ایسی بے چینی نے آپ کی زندگی میں اور بھی بے چینی پیدا کر دی ہو جس کا آپ کو علم تک نہ ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ناراض ہو گئے ہوں اور اب اس ناراضگی کا آپ کے پاس کوئی حل موجود نہ ہو۔ آپ یہ بھی سوچتے ہوں کہ اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کسے اپنا کہوں، اب تو مایوسی نے مجھے ہر طرف سے گھیر لیا ہے، اب کیا ہوگا۔ اس صورت میں آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں، اور آپ کی مرضی کی ایک اور پسند موجود ہے۔ یا تو آپ اپنے غصے کی قید میں بند رہ کے قیدی بن کے اپنی زندگی گزاریں، یا پھر زندگی خدا کی شکر گزاری میں گزاریں جس نے آپ کو آج تک اپنی پناہ میں باحفاظت رکھا۔
मेरी दोस्तों, आपको इल्म होगा कि आपका खालिक और मालिक खुदा है। उसने ख़ास मकसद के लिए आपको बनाया है और चुना है। आप उसके ख़ास लोग हैं, उसकी मखसूस की हुई उम्मत हैं। दरअसल इस बात से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी परवरिश आपके सगे माँ बाप ने की है या फिर किसी और ने आपको पाला है। चाहे आप एक शादीशुदा जोड़े के घर में पैदा हुए या फिर अकेली माँ के घर में। असल बात यह है कि आपका पैदा करने वाला खुदा है। उसने माँ के पेट के अंदर आपको शक्ल दी है, आपको बनाया है। उसने आपको ज़िंदगी का दम दिया है, सांस बख्शे हैं ताकि आप जिंदा रहें। खुदा ने आपके पैदा होने से पहले ही आपकी ज़िंदगी का मंसूबा तैयार कर दिया था, क्योंकि उसे आपकी ज़िंदगी का इल्म है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी ना कोई कम कर सकता है ना कोई बढ़ा सकता है। आप सर के बालों से लेकर पाँव के तलवों तक खुदा के हाथ में हैं। ये बात जानकर वाकई बड़ी हैरानी होती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, कादिर मतलब खुदा सब कुछ जानता है। उसकी नज़र आप पर लगी हुई है, वो हर पल आपको देख रहा है। खुदा अपने सच्चे कलाम यानी बाइबल मुकद्दस में फरमा रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक़ में अपने हालात को जानता हूँ। खुदावंद फरमाता है यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूँ। मेरे दोस्तों, आप चाहे इस बात को माने या ना माने, इस बात पर ईमान रखें या ना रखें, लेकिन खुदा ने आपके लिए हमेशा की ज़िंदगी का बड़ा मंसूबा तैयार कर दिया है और आपको वो मंसूबा कबूल कर लेना चाहिए। उसे आपसे बेहद प्यार है। वो हर चीज़ से बढ़कर आपकी फ़िक्र करता है। और एक बात और, गुस्सा, नफरत और कदुवत को अपनी ज़िंदगी पर गालिब ना आने दें। अगर आपके दिल में ख्याल आया है कि आपके माँ बाप ने आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, आपकी फ़िक्र नहीं की, आपको संभाला नहीं बल्कि छोड़ दिया है, अपने घर से निकाल दिया है, बेदखल कर दिया है, तो ये सारी बातें भूलकर खुदा के फजल और कुदरत वाले हाथ में अपने आप को दे दें। उसके फजल से आपको अपने माँ बाप को माफ़ करने की ताकत मिलेगी। आप उन्हें माफ़ कर दें और खुदा के फजल और उसकी रहमत के वारिस बन जाएं। अपने दिल से गुस्सा और कदूरत बाहर निकाल दें। जब आपके दिल में से गुस्सा और कदूरत निकल जाएगी तो यकीन जाने आपको बहुत खुशी, शादमानी, तसल्ली और सुकून मिल जाएगा और आप हर तरह के गम और बेचैनी से आज़ाद हो जाएंगे। खुदा ने आपको ज़िंदगी दी है, आपकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए आपको दूसरे लोग दिए हैं। आपकी ज़िंदगी में उसने आपको आज का बेहतरीन मौका अता किया है, क्योंकि वो चाहता है कि आज आपके लिए उसका मंसूबा तैयार हो जाए, उसका इरादा मुकम्मल हो जाए, जो आपकी बेहतरी, खुशहाली और निजात का मंसूबा है। याद रखें कि खुदा किसी की हलाकत, तबाही और बर्बादी नहीं चाहता। वो चाहता है कि हर कोई निजात पाए और सबको उसकी बरकत नसीब हो। वो आपका फ़ायदा चाहता है और बस फ़ायदा। हम किस तरह से अपने आप के लिए खुदा से दुआ कर सकते हैं कि हम अपने वालिदैन को माफ़ कर सकें जो लोग लेपालिक हैं। तो खुदा की नज़र में हम सब बहुत कीमती हैं, है ना? जी यकीनन, हम सब बहुत कीमती और ज़रूरी हैं। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये बात आपने समझ ली होगी कि आप खुदा के इस ख़ास मंसूबे का ख़ास हिस्सा हैं। क्या आपको अपनी ज़िंदगी की अहमियत और कदर का पता चल गया है? मैं दुआ करती हूँ कि आप खुदा के आगे झुकें और उससे पूछें कि मेरी क्या कदर है। वो आपको अपनी कदरों कीमत पहचानने का फजल बख्शेगा। मेरी दुआ है कि खुदा आपको अपनी ज़िंदगी के मकसद से आगाह करे कि आपने किस जगह और क्या काम करना है। वो हर जगह आपके हर काम में आपका मददगार है। मैं दावा करती हूँ कि खुदा आपकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा जो आपको बख्शता है कारआमद और फलदार बनाएगा और पूरी कुदरत से आपकी ज़िंदगी में आपके साथ रहेगा, बशर्ते कि आप रहम दिल बने और दूसरों को माफ़ करें। मेरे साथियों, अब हम मिलकर दुआ करेंगे। ए पाक खुदा, हम तेरे तैयार किए मंसूबे के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं जो तूने हम सब की ज़िंदगी के लिए बनाया है। मेरे दोस्तों और साथियों को बरकत दे। अगर हम में से किसी को घर से निकाल दिया गया है या किसी के माँ बाप ने उसे बेच दिया है, तो तू उसकी जान और रूह को ठीक कर, उसके दिल में उठने वाले दर्द और बेचैनी को ख़त्म कर और उसे तसल्ली और चैन बख्श। अगर उसके दिल में गुस्सा और तलखी है क्योंकि उसे माजी के हालात के बारे में पता नहीं, तो उसकी मदद कर ताकि वो उनको माफ़ करने के काबिल बने, अपने गुस्से और कदूरत को तेरे इत्मीनान और चैन में बदलने का फजल पाए और उसे तेरी खुशी और शुक्रगुजारी नसीब हो।
یہ دعا ہم مانگتے ہیں یسوع کے نام سے، آمین۔ ساتھیوں، آج ہم نے لے پالکی کے بارے میں دعا کرتے ہوئے تھوڑی سی بات کی۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم نے جان لیا کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمارا باپ بیٹے یا باپ بیٹی کا خوبصورت رشتہ بھی پکا ہو جائے، اور یہ رشتہ ایک دوسرے کے بغیر محبت اور محبت سے بات چیت کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ ہر خاندان کی اولین ضرورت ہے۔ اپنے خیالات ظاہر کرنا اور بات چیت کرنا اس اظہار کا حصہ ہے کہ ہم کون ہیں اور خدا نے ہمیں کیسے بنایا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کائنات کے خالق کے پاس آپ کی بات سننے کے لیے وقت ہے؟ جی ہاں، اصل میں وہ چاہتا ہے کہ آپ کے منہ سے سنیں کہ آپ کون ہو اور کس مقصد کے لیے بنائے گئے ہو۔ آسان سی بات ہے کہ دعا کرنا خدا سے بات چیت کرنا ہے۔ دعا میں بڑے بڑے مذہبی لفظ ہونا ضروری نہیں، بلکہ یہ خدا سے ایک سیدھی سادی بات چیت ہے۔ آپ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ اپنے لفظوں میں اور اپنی زبان میں خدا سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ آپ کو کسی اور شخص کے الفاظ کو دہرانے کی یا رٹے لگانے کی ضرورت نہیں، بس اپنے لفظوں میں اور اپنی بولی میں خدا سے ہم کلام ہو جائیں۔ خدا باپ سے اسی طرح بات چیت کریں جس طرح آپ اپنے سکے باپ سے کرتے ہیں، وہ جو آپ سے پیار کرتا ہے اور ہمیشہ آپ کی بہتری چاہتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ خدا حافظ۔